हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है और नाश्ता वगैरह सब हो चुका है। और सुबह इतनी सुबह भी नहीं है, लगभग 9 बज रहे होंगे और ये नाश्ता वगैरह करके जा चुके हैं। तो अभी एक दिन पहले मैं सिलाई मशीन से ही करा के लाई थी मैं, तो वो सिलाई मशीन रख रही हूँ। और सिलाई मशीन से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन मेरे को आया था। मेरी एक फ्रेंड है, नफासत ब्लॉग्स के नाम से उनका चैनल है, तो वो जानना चाहती थी कि मेरी सिलाई मशीन कौन सी है। तो मेरी सिलाई मशीन है ऊषा जेनोमी, और इस मशीन को लगभग 10 साल हो चुके हैं और अब तक काफ़ी अच्छे से चल रही थी। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से ये मशीन ख़राब हो गई थी। तो नफासत जी, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। और नफासत जी के व्लॉग्स आप भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाती हैं, बहुत अच्छी रेसिपी होती हैं इनकी। तो मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं वो सब नफासत जी को भी सपोर्ट कर सकते हैं, और एक दूसरे के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए एक दूसरे को सपोर्ट करते रहिए। तो यहाँ पर मेरा सुबह सुबह का क्लीनिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। और सबसे पहले मैं झाड़ लेती हूँ बेड, और इससे पहले मैंने बाहर वाला रूम साफ़ कर दिया है, क्योंकि बाहर वाला रूम में जब तक नाश्ता वगैरह बनाती हूँ तो बीच बीच में तभी बाहर वाले रूम की क्लीनिंग कर देती हूँ। तो यहाँ पे अंदर वाले रूम में मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। तो अब बेड शीट बिछा दूँगी, और बेड शीट वगैरह बिछाने के बाद फिर मुझे जाना है छत पर, क्योंकि छत पे मुझे थोड़ी सफाई सी करनी है। और छत पे काफ़ी सारे पौधे हैं, तो मतलब डेली ही सफाई करनी पड़ती है। 1 आध दिन का ही गैप होता होगा जबकि सफाई नहीं करती हूँ। तो यहाँ मैं आ चुकी हूँ छत पे, और छत पे आई थी मैं, तो देखिए कितना कूड़ा इकट्ठा हो रहा है। ये सब मैंने गमलों के बीच में से ही निकाला है। और कुछ गमले मैंने थोड़ी सी सेटिंग भी चेंज की थी, तो कुछ छोटे छोटे गमले मैंने सामने दीवार पे रख दिए हैं। तो इन दिनों बंकू की क्लास नहीं चल रही है, तो इसलिए बंकू के घर रहने से मुझे बहुत हेल्प मिल जाती है। नहीं तो अकेले तो और भी ज़्यादा थकान हो जाती है इन सब कामों में। तो यहाँ पे मैं गमले रखती जा रही हूँ और बंकू मुझे पकड़ा रहा है, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर दूँगी। और क्लीनिंग कुछ इस वजह से भी कर रही थी मैं, क्योंकि हमारे शाम को कुछ गेस्ट आने वाले थे, तो गर्मी का टाइम था, तो इसलिए क्लीनिंग कर दी थी। कभी थोड़ी बहुत देर छत पर भी बैठना पड़ जाए, और छत अगर गंदी रहती है तो फिर बैठने में अच्छा नहीं लगता है। और आज की पूरी वीडियो में ही ज़्यादातर मैंने वॉइस ओवर किया है, क्योंकि पहले तो सुबह तो मैं काम में लगी रही, और दोपहर तक जब तक काम से निपटी तो तब तक फिर सालू और सालू की भाभी वो आ गए थे। तो फिर इस चक्कर में मैं वीडियो वगैरह स्टार्ट नहीं कर पाई। हम सब बैठे रहे, तो कोई आ जाता है थोड़ा सा वीडियो स्टार्ट करने में अच्छा सा नहीं लगता। तो यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह करने के जैसे ही मैं नीचे गई थी, तभी सालू और भावना आ गए थे। भावना सोनू की वाइफ का नाम है। तो जब वो आ गए, फिर उसके बाद हमने दोपहर का खाना वगैरह साथ खाया। और फिर उसके बाद जब वो गेस्ट आ गए थे हमारे रात में, और उन गेस्ट ने सबने हमने खाना खा लिया था, उसके बाद सोनू और भावना गए थे। सालू पहले ही चली गई थी, क्योंकि उसकी मम्मी की तबीयत अभी ऑपरेशन की वजह से पूरी तरह से ठीक नहीं है। भाई साहब रुक जाओ, नन्नू खाने लगे थे। रुको 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 रुको, शॉर्ट तो रहेगी। तो यहाँ पे टाइम हो चुका है रात का, लगभग 9:30-10 बज रहे होंगे, और खाने पीने का काम सब हो चुका है। और इतनी भी फुर्सत नहीं मिली कि मैं कोई वीडियो बना लेती। बस जो शुरू में एक क्लिप थी वो नाश्ते की थी, और उसमें भी नाश्ता आधा जा चुका था, बस थोड़ा सा रह चुका था, तो उसकी मैंने हल्की सी एक क्लिप बना ली। और यहाँ मैं अपने लिए खाना लगा रही हूँ। और इस टाइम तक सालू, सोनू और जो भी रिश्तेदार थे हमारे, सोनू की वाइफ, सब जा चुके हैं। और सोनू ने तो खाना खा लिया था, लेकिन सोनू की वाइफ ने खाना नहीं खाया था, तो वो इसलिए अपना और सालू का खाना लगा के ले गई थी। और अब मैं खाना खा लूँगी।
रायता बनाओगी? खत्म, मैंने कह रही हूँ खत्म हो गया। रायता बना रही हूँ। निकी खाना नहीं खाना? ठीक है, मैं खा रही हूँ। ये खा लियो खीरे। बन रही है? थोड़ा सा मेरे फेस पे भी दिखा दे, क्लिप अलग काट के जो काटनी। 10 बज चुके हैं और आज सुबह से मेरे ख्याल से मैंने कोई वैसे ना वीडियो ना शुरू करी ना कुछ, वैसा कुछ नहीं है ना, ना वीडियो शुरू करी है, बस 1-2 क्लिप बनाई है, वही ऐड करके आज का ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि आज का दिन इतना बिजी गया है मेरा कि हद से ज़्यादा। तो ये देखिए, और शीरो चेरी बेचारे अंदर कमरे में बंद कर दिए थे क्योंकि बाहर रिश्तेदार आए हुए हैं इसलिए। तो ये देखिए, और शीरो चेरी की क्या लड़ाई है या मस्ती है ये तो पता नहीं चलता, लेकिन ये सारे दिन ये बच 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 लड़ाई नहीं करते, गंदी बात। तो इसी तरह से इनकी मस्ती चलती है दोनों की, और रहते भी साथ हैं। जब शुरू में आई थी चेरी तो शीरो अलग अलग रहता था, लेकिन अब दोनों को इतनी आदत पड़ गई है एक दूसरे के साथ की, अब ये एक दूसरे से अलग नहीं रहते हैं। तो चलिए अब मैं खाऊंगी खाना, और खाने में मैंने बनाए हैं, तो ये देखिए, मटर पनीर, आलू गोभी, पूरी, सलाद, और ये है चावल। ये है मेरी थाली। और आज रिश्तेदार आ गए थे, रिश्तेदार भी कई क्या मतलब, वैसे तो एक ही थे रिश्तेदार, तो बाकी सब घर के जो होते हैं अपने मिलने जुलने वाले, जैसे आसपास रहते हैं, तो जब कोई रिश्तेदार होता है सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो वही आज गेट टुगेदर था, इनके चाचा चाची और चाचा का बेटा, एक मामा का बेटा, सब आए हुए थे। और अभी चाची नहीं थी, भावना चाची नहीं, मैं तेरी चाची कह रही हूँ। और सालू आई थी, तो सालू शाम के टाइम चली गई थी। तो चलिए फिर अब मैं खाना खाऊंगी और इस वीडियो का यहीं पर एंड करूँगी। और ये पता नहीं है अभी कितनी बड़ी वीडियो बनी होगी, क्योंकि वीडियो तो मैंने सुबह छत की क्लीनिंग वगैरह की थी, उसकी भी बनाई थी, और जो भी होगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप मेरी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और पसीने की वजह से मेरी हालत देखो कैसी हो रही है।